जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन से CISF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कि यहाँ पर कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 1161। चलिए बात करते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए आपकी कौन कौन सी ट्रेड्स रहने वाली है और उनमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी ट्रेड्स हैं कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल कॉबलर यानी कि मोची, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल बार्बर यानी कि नाई, कांस्टेबल वॉशरमैन यानी कि धोबी, कांस्टेबल स्वीपर, पेंटर, इसके अलावा कारपेंटर की रहेगी, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक और MP अटेंडेंट। तो यहाँ पर ये सारी आपकी ट्रेड्स रहेंगी और इनमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पर टेबल में दे रखा है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस ट्रेड के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और फीमेल के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है वो है 1161। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 5 मार्च 2025 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो आपको बता दें कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि SC से बिलोंग करते हैं या फिर ST से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, यहाँ पर आपको भी कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 अगस्त 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 23 साल तक हो सकती है। तो ये थी आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि इसमें मिलने वाली वेतन के बारे में कि यहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में मल्टीपल स्टेप्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को जानेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला स्टेप होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST के अंदर आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं आपकी हाइट के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको बता दूं कि चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स का ही किया जाएगा, यानी कि ये टेस्ट जो है चेस्ट वाला वो केवल मेल कैंडिडेट्स का ही होगा। और यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में, तो आपका वजन आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं PST में मिलने वाली छूट के बारे में, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स को PST में छूट भी यहाँ पर दी गई है। तो किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर PST में कितनी छूट दी गई है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं बात करें ऐसे मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम
78 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी से बिलोंग करती हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीएसटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको अगले स्टेप में जाने के लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो आइए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के पीईटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पीईटी के अंदर आपकी होगी रनिंग। तो मेल कैंडिडेट्स की रनिंग होगी टोटल 1.6 किलोमीटर की और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर रनिंग होगी 800 मीटर की और इस 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये था आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उस ट्रेड का आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में आपका होता है रिटन एग्जाम। ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना, ये आपका OMR बेस्ड CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस रिटन एग्जाम में आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे और इस 100 प्रश्न आपके टोटल 100 नंबर के होंगे और इस रिटन एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसके अलावा एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों ये था इसका सब्जेक्ट्स और इसके रिटन एग्जाम। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जाम और वो कैंडिडेट्स जो कि सक्सेसफुली मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आगे उनका सिलेक्शन होगा। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप CISF की ऑफिशियल वेबसाइट www.cisfrectt.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है उसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।